जय हिंद बच्चों। फिजिक्स लर्न में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के हम चैप्टर वाइज यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करा है, यानी हमने एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर चुके हैं, यानी 9 क्वेश्चनों को हमने कर चुका है एक्सरसाइज के। यह है हमारी क्लास 11th यानी फिजिक्स नीट और जेई के बच्चों के लिए बहुत ही सफिशिएंट क्लास है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ आपका डाउट भी क्लियर कराऊंगा, थ्योरेटिकल डाउट भी क्लियर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा। और साथ में जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और पूरी वीडियो को देख करके कमेंट में बता के बिना जाइएगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 10वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है कि अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक आदमी है जो चल रहा है एक सीधे रोड में फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, मतलब अपने घर से मार्केट तक सीधे जाता है। कितना? 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कितना स्पीड से जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। फाइंड द मार्केट क्लोजर ही इंस्टेंटली। और वहां जाकर देखता है कि मार्केट बंद है, और उसके तुरंत बाद ही वह रिटर्न होता है, टर्न होकर के बैक होम विथ स्पीड 7.5, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो अपने घर आ जाता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? देखिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। समझ में आई बात? क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है एवरेज वेलोसिटी का, एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। तो एवरेज स्पीड भी पूछा था। एक्चुअली क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है ना एवरेज वेलोसिटी का, तो एवरेज स्पीड से कम या बराबर होता है, ये कहा जाता है। तो यहाँ समझिएगा कि हमें सबसे पहले एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो ये ए और बी ऑप्शन दोनों हम सॉल्व करेंगे। यानी कुल मिलाकर के पूछा है पहले ऑप्शन में, ए में, कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड यानी औसत वेग कितना होगा, औसत वेग का परिमाण कितना होगा जी फर्स्ट में, यानी फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है। यानी जब वो 0 से 30 मिनट तक जाता है, यानी हम उसको कितना जाना है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। अगर वह ये जो उसका टोटल डिस्टेंस है मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं ये है उसका टोटल डिस्टेंस, यानी ये 2.5 किलोमीटर, ठीक है ना, ये 2.5 किलोमीटर। और यहाँ से वो जा रहा है, ठीक है ना, वो जा रहा है और रिटर्न आएगा इसी स्पीड, मतलब इसी डिस्टेंस पे। यहाँ से ए से बी तक वो मान लेते हैं, ए से बी तक उसको जाना है, और बी से ए अगेन उसको रिटर्न आना है। तो वो इसी डिस्टेंस पे आएगा, यानी 2.5 किलोमीटर में। बट स्पीड जो है, स्पीड है वो v1 इक्वल टू अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर प्रति आवर है, और v2 रिटर्न जब आता है तो 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में हमको क्या है, टाइम पता करना है कि कितना टाइम लगा। तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और ये इसका टोटल डिस्टेंस इतना है। देखिए स्पीड दिया है और हमारे पास डिस्टेंस दिया है, तो टाइम ऑलरेडी पता चल जाएगा। डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू, यानी टाइम टेकन टू गो टू द मार्केट, जब मार्केट जाते समय उसका टाइम ये है। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये उसका डिस्टेंस है 2.5 और स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर। जैसे इसको डिवाइड करा हमने, आया 0.5 आवर। आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे यानी आएगा 56-30 मिनट में। यानी 30 मिनट में वो कहाँ पहुंच जाता है? ए से बी पहुंच जाता है। इसके बाद वो रिटर्न आता है। रिटर्न आने में टाइम कितना लगता है? टाइम टेकन टू रिटर्न होम, घर आता है, और घर आते समय उसका जो टाइम है उसी डिस्टेंस पे, यानी 2.5 में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, आता वो। ठीक है, इतने स्पीड से आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, जब इसको काटोगे आप तो 1/3 आएगा, और इसको हम इसमें 60 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी हमारा जो स्पीड आया किलोमीटर प्रति आवर आया,
यानी 1/3 घंटा आया, आवर आया। आवर की जगह हमने क्या रख दिया, 60 मिनट रख दिया। ये इसको हमने काटा 20 मिनट में, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति आवर से वो रिटर्न आया है। रिटर्न आया है तो उसको आने में 20 मिनट लगा। ये आने और जाने में जो समय है वो कितना टोटल अगर देखा जाए तो डिस्टेंस में अगर पूछेंगे तो टोटल टाइम अगर पूछा जाए तो 50 मिनट हो जाएगा। अगर भाई टाइम तो दोनों डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों में टोटल टाइम, यानी घर से मार्केट और मार्केट से घर आने में टोटल टाइम होगा 30 और 20 को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 30 और 20 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा फाइनल आंसर 50। यानी 50 मिनट लगेगा उसको घर से मार्केट जाने में या मार्केट से घर घर आने में। तो सबसे पहले कंडीशन दी हुई है कि हमें 0 से 30 मिनट में वो कहाँ पास पहुंचता है, यानी उसकी स्पीड पूछा है। 0 से 30 मिनट के बीच स्पीड कितनी होगी, समझ में आई बात। स्पीड पूछा है कि कितनी होगी स्पीड। तो स्पीड हमें क्या करना है, सॉरी स्पीड मैंने बोला, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा है किसका, ये टॉपिक है, ये देखा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी का पूछा है तो इसको हम यहाँ पास मैग्नीट्यूड लगा देंगे। क्लियर, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। ये है मैग्नीट्यूड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड हो गया, जैसे मैग्नीट्यूड लगा। तो मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो यानी डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक जाने में उसको 2.5 मीटर ही लगता है। और टाइम जो लगा हमें 30 मिनट, यानी 30 मिनट को हम क्या घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट को क्या कर देंगे उसमें डिवाइड कर देंगे तो घंटा आ जाएगा। समझ में आई बात। यानी 1 आवर इसका होता है 60 मिनट। तो 1 घंटा यानी मिनट की जगह अगर फाइंड करना तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 60 आवर हो जाएगा 1 मिनट का आंसर। समझ में आई बात। इसको हमने यहाँ पास पुट कर दिया, यानी 60 को डिवाइड कर दिया तो 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 60 ऊपर जब गया तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, 30 से 60 कट जाएगा 2 टाइम बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो उसकी एवरेज स्पीड आई है माय डियर बच्चों, उसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आई है, एवरेज स्पीड जो आई है, सॉरी एवरेज स्पीड यानी एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आई है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 30 मिनट में। कितने मिनट में, 30 मिनट में। अब अगर सेकंड कंडीशन में देखा जाए तो 0 से 50 के बीच कितना वो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ होगा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले देखिए 0 से 50, तो समय उसको कितना लगता है 30 जाने में और 20 आने में, तो टोटल टाइम हो गया 50 मिनट। यानी वो अपने इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से गया और यहाँ तक इनिशियल पोजीशन में 50 मिनट में पहुंच गया, ठीक है ना। 50 मिनट में पहुंच गया तो वही है, यानी 50 मिनट में। तो 50 मिनट में जब पहुंच गया तो पहले कितना चलता, 2.5 चला और रिटर्न आया 2.5। तो 2.5 जब रिटर्न आया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी आ गई 0 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन ने दिया है एवरेज वेलोसिटी का, यानी 40 मिनट में कितना होगा, यानी 40 मिनट में 0 टू 40 मिनट में कितना होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि 0 से लेकर के वो 30 मिनट तक, यानी 30 मिनट में 2.5 चलता है। समझ में आई बात। यहाँ से यहाँ तक और 2.5 चलता है। और यहाँ से जब वो रिटर्न आता है, यानी तो अब रिटर्न आने में यानी उसको कितना समय लगेगा, तो यहाँ एक कंडीशन बोला है रिटर्न आता कितने स्पीड से, 7.5 स्पीड से, ठीक है ना। तो अभी हमें भाई 10 मिनट में, और यहाँ ये 30 और यानी 30 मिनट चलता है और साथ में 10 मिनट और चलता है, यानी 40 मिनट दिया है ना टोटल। तो 40 मिनट कब होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पास आने में कहीं उसको 10 मिनट और लगेगा। यानी 0 से गया यहाँ तक 30 मिनट लगा, 30 से रिटर्न हुआ तो उसको 40 मिनट में हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी, है ना, इसको पता करना है। समझ में आई बात। तो देखिए इसमें सबसे पहले 30 मिनट जो स्पीड होती है 30 मिनट में वह 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके मार्केट जाता है और मार्केट से रिटर्न आता है। यानी 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो कहाँ पास होगा, यानी रिटर्न होता है 10 मिनट बाद कहाँ पास होगा, तो 7.5 स्पीड से आता है ना।
तो इसमें 10 मिनट बाद तो 10/60 कर देंगे, 60 मिनट आ जाएगा, इसको 1/60 में डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया हमारे पास 1.25 किलोमीटर आ गया रिटर्न। यानी कहने का मतलब यहाँ से 2.5 है, यानी 1.25 किलोमीटर यहाँ पास कहीं पास इसकी स्थिति है अभी, यहाँ से गया और यहाँ से रिटर्न आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हमको बताना पड़ेगा क्या होगा। तो सबसे पहले 2.5 में टोटल डिस्टेंस में, और इतने को हम माइनस कर देंगे, भाई इतना माइनस कर देंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ में आई बात? हाँ, जब हमने घटाया तो 1.25 ही आएगा। देखिए कंडीशन क्या कहता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में हमने इसको रखा। ये देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है, यानी वो यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक गया है, रिटर्न यहाँ तक आया, यानी यहाँ से 2.5 इसको कवर करता है और 1.25 कवर करता है। तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन से इतना ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1.25 किलोमीटर आ गया। अब जब डिस्टेंस आ गया तो 40 में अपॉन 60 को हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास कट करके 1/1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ से यहाँ तक, ए से यहाँ तक का जो एवरेज स्पीड थी उसकी 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये तीनों कंडीशन हमने देख लिया। समझ में आई बात? तो हमने यहाँ डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का माइनस हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। कांट नेगेटिव, हमारी डिस्टेंस जो होती है नेगेटिव कभी नहीं होती है। समझ में आई बात? आते हैं अब ये बी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इंटरवल, जिस इंटरवल टाइम में, तो एवरेज इसको आदमी के एवरेज स्पीड को बताना है। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या कहती है, 0 से 30 के बीच, सेम टू सेम उसी प्रकार। तो एवरेज स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस उसका 2.5 था, हमने टाइम रख दिया 30 मिनट अपॉन 60। 30 को जब हमने काटा इसको 2 टाइम में, ये आ गया 2 टाइम, यानी 25.2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड भी रही। और सेम टू सेम यहीं पास स्ट्रेट रेट, आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन पे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में स्पीड और डिस्प्लेस वेलोसिटी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है। समझ में आई बात? क्लियर? इसके बाद 0 से 50 मिनट की बीच बात करते हैं। तो हमने ऑलरेडी पता करा है कि 30 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में लगता है, यानी टोटल एक यहाँ से गया और यहीं पास आ गया, तो टोटल डिस्टेंस पूछना, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो 2.5 एंड 2.5 ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर में यानी 50 टाइम लगा, तो 50/60 हो जाएगा, काटा हमने तो ये कट गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यानी 0 से 50 मिनट जब लगा टाइम तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। अब आते हैं 40 मिनट में, सेम टू सेम जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालते समय हमने क्या करा है, माइनस करा है, बट यहाँ पर डिस्टेंस करते समय यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो 2.5 और 2.5 इनको हमने ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 5 किलोमीटर। समझ में आई बात? क्या ये सही है? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या था, इसमें 1 पॉइंट यानी 40 मिनट में ना, तो 1.25 चला था, जब ऐड करा तो 3.75 हो जाएगा ये हमारे पास डिस्टेंस। तो ये 3.75 डिस्टेंस आया और 40/60 हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आएगा 5.625 इसका किलोमीटर पर हावर स्पीड से। तो यानी तीनों कंडीशन हमने देखा इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां थोड़ा सा लेंदी था, बट एक एक कंसेप्ट को हमने देखा, एक एक डाउट को हमने कंप्लीट करा। तो बच्चों मेरी क्लास समझ में आ गई हो, आई होप। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना? तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। सो थैंक यू, जय हिंद माय डियर बच्चों।